जून के महीने में जहां नॉर्मल लोगों को सूरज गर्मी दे रहा था, वहीं एसईओज को सूरज और गूगल दोनों दे रहे थे। गूगल ने जून के महीने में चार अपडेट्स लॉन्च की। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें और अपडेट्स, बट आपको इन सबको अलग अलग ढूंढने की, ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ अगले 12-13 मिनट के लिए स्क्रीन पर नजर टिकाने की। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फॉर तिवारी.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ का जुलाई एपिसोड। इस मंथली वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लाते हैं बीते एक महीने में एसईओ वर्ल्ड की सारी खबरें जितनी भी हुई वो सब एक साथ। किस प्लेटफॉर्म से आपको गर्मी मिलेगी, किस टूल की हमेशा के लिए कुल्फी जम गई और किस प्लेटफॉर्म पर छाए संकट के बादलों की वजह से क्लाइंट गरज चमककर आपके ऊपर बरस सकता है। तो छतरी कैंडल पकड़कर बैठिए, एसईओ लास्ट मंथ शुरू होने वाला है। जून की फर्स्ट न्यूज है 1 जून को गूगल न्यूज से। टंग ट्विस्टर नहीं है ये। 1 जून को गूगल न्यूज ने ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड कुछ पॉलिसीज को अनाउंस किया। अच्छी खासी लंबी चौड़ी पोस्ट में गूगल ने इस फैक्ट पर फोकस किया है कि न्यूज साइट्स किसी न्यूज के ऑथर, उसको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बताएं। ये पॉलिसीज गूगल ने पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट करनी शुरू की हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन हर कंट्री में अलग अलग तरीके से होगा। गूगल को पता है कि कुछ कंट्रीज हैं जहां जर्नलिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होती है, जहां उनका नाम सबके सामने आने पर उन्हें कोई भी रिस्क नहीं होता है, बट काफी सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां अगर सरकार के अगेंस्ट लिखने वाले किसी न्यूज़ का राइटर जो है उसका नाम पब्लिक हो जाए तो उसे खतरा हो सकता है। ऐसी कंट्रीज में राइटर के नाम या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर फोकस गूगल नहीं करने वाला है। सो इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ गूगल पॉलिसीज की नई पॉलिसी के पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। एक पर्टिकुलर आर्टिकल में 2 या 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, आर्टिकल के राइटर का नाम और उसका बायोडाटा का लिंक जिसमें उसका एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। नंबर 2, आर्टिकल के पब्लिश होने की डेट। और नंबर 3, क्लियर इंडिकेशन या टैग जो बताता हो कि यह आर्टिकल न्यूज है या ओपिनियन। वेबसाइट के लेवल पर न्यूज सोर्सेज को अपने पर्पस और स्ट्रक्चर के बारे में बताना होगा। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, उसका मिशन स्टेटमेंट वगैरह वगैरह जो रीडर्स को हिंट दे कि आखिर वो इस न्यूज साइट से किस टाइप की न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए। नंबर 3, फंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। रीडर्स को पता होना चाहिए कि जो भी न्यूज सोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको फाइनेंस कौन कर रहा है। मनी, पैसा, यही सब कुछ चलाती है। पॉलिटिक्स क्या है? पैसे का पावर प्ले। जमीन पर लोग मेरी पार्टी तेरी पार्टी कह के झगड़ा करते रहते हैं। दोस्ती रिश्तेदारों में आपस में बुराइयां हो जाती हैं और उन्हीं पार्टियों के जो लीडर्स होते हैं वो आपस में बढ़िया गले मिलते हैं। शादी बारातों में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आपस में रिश्तेदारियां होती हैं। न्यूज़ भी मनी मेकिंग मीडियम है और गणेश विद्यार्थी वाला जमाना तो रह नहीं गया, राइट। 4th है, डिटेल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ये पॉलिसीज अभी सभी कंट्रीज में लागू होंगी, लेकिन जहां जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन नहीं है वहां पर जर्नलिस्ट की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या नाम के बारे में गूगल स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। 3 जून को गूगल ने कोर अपडेट रोल आउट करना शुरू किया। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 को गूगल जुलाई में रोल आउट करना शुरू करेगा। आई थिंक 2 या 3 जुलाई को रोल आउट करना शुरू हो जाएगा। हमेशा की तरह गूगल ने इस अपडेट के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दी है, सिवाय इसके कि आपको अपनी वेबसाइट में तुरंत ही कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है एंड सो ऑन। इस अपडेट के ऊपर हमारा एक काफी लंबा चौड़ा डिटेल वीडियो था, इसका लिंक अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसे आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कोर अपडेट्स को इन जनरल समझने में भी हेल्प करेगा। 3 जून की अगली खबर है ट्विटर से। ट्विटर ने फ्लीट एड्स टाइप के एड्स लॉन्च किए हैं। इन एड्स की कुछ विशेषताएं होंगी। नंबर 1, ये फुल स्क्रीन एड्स होंगे। आखिर सोशल मीडिया यूजर्स को पूरी स्क्रीन वाले एड्स के अलावा और क्या पसंद हो सकता है। नंबर 2, फ्लीट एड्स वीडियो और इमेजेस दोनों को यूज करेंगे। नंबर 3, फ्लीट एड्स के जो वीडियोस हैं वो 9:16 रेशियो में यूज किए जाएंगे। और नंबर 4, वीडियो फ्लीट एड्स 30 सेकंड तक के होंगे। नंबर 5, फ्लीट एड्स में स्वाइप कॉल टू एक्शन होगा, यानी कि स्वाइप अप करने पर आप किसी लिंक को विजिट करेंगे। ये एड्स अभी सिर्फ यूएस में कुछ खास ब्रांड्स के लिए अवेलेबल हैं, बट दे आर कमिंग टू योर फोन नियर यू वेरी सून। 4 जून को गूगल माई बिजनेस ने लिस्टिंग्स में से शॉर्ट नेम्स की फैसिलिटी को हटाने का अनाउंसमेंट कर दिया। शॉर्ट नेम्स आपकी लिस्टिंग का एक कस्टम यूआरएल बनाने की फैसिलिटी देते थे जो याद रखने में आसान होता था, और इस शॉर्ट लिंक के आगे /रिव्यू ऐड करने पर आप रिव्यू टैब का डायरेक्ट लिंक भी बना सकते थे। लाइक अगर आपकी लिस्टिंग का शॉर्ट लिंक है एग्जाम्पल, तो आपकी लिस्टिंग का लिंक होता था g.page/example और रिव्यू टैब का लिंक होता था g.page/example/review। बट नाउ इस फंक्शन को गूगल ने हटा दिया है। बट फिकर नॉट, जीएमबी ने आपको निराश कर दिया है, बट जीएमबी ने नहीं किया है। आप अपना फ्री शॉर्ट लिंक जनरेट करने के लिए आपको जाना होगा gmb.com पर। फ्री ट्रायल अकाउंट के लिए रजिस्टर करिए बिना किसी क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन दिए हुए, और अपनी लिस्टिंग को लिंक करिए। आपका शॉर्ट लिंक यहाँ आपको इस तरह से मिल जाएगा।
इस शॉर्ट लिंक को कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सीधे सीधे डाउनलोड करके प्रिंट करके दुकान मकान या स्टोर में चिपका सकते हैं और ढेरों रिव्यू पा सकते हैं। GMB का ट्रायल सिर्फ 14 दिन के लिए होगा, लेकिन ये लिंक हमेशा के लिए आपका फ्री रहेगा। अगर आप ट्रायल एक्सपायर होने के बाद अपने अकाउंट को अपग्रेड नहीं करते हैं तो भी इस लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी ये चलता रहेगा और आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो याद रखिए gmb.com। 4 जून को मॉज ने अनाउंस किया कि आई कॉन्टैक्ट नाम की कंपनी ने उन्हें एक्वायर कर लिया है। आई कॉन्टैक्ट J2 ग्लोबल कंपनी की सब्सिडियरी है और J2 ग्लोबल के CEO हैं विवेक शाह। सो मॉज का अल्टीमेट CEO कौन हुआ? विवेक भाई। अभी के अनाउंसमेंट के हिसाब से मॉज अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता रहेगा, ब्रांड नेम भी सेम रहेगा, बट आई विश आई प्रे कि एटलीस्ट आई कॉन्टैक्ट DA का नाम बदलकर IA रख दे ताकि हजारों लोग DA के मायाजाल से बाहर आ जाएं। कुछ 2-3 महीने पहले हमने वीडियो किया था DA पर और कुछ लोग इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए कि जिद करने लगे कि नहीं साहब DA थोड़ा बहुत तो असर करता ही होगा, मतलब DA ना हो गया नमक हो गया जो स्वादानुसार डाला जा सकता है। गूगल ने बोल दिया है कि DA हम यूज़ नहीं करते हैं, खुद मॉज ने बोल दिया है कि गूगल DA यूज़ नहीं करता है, बट अभी भी काफ़ी सारे लोग जिद कर रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना दुल्हन दूल्हा नहीं राजी, क्यों जिद कर रहा है काजी? ना सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट, मतलब कितने सारे मुहावरे सुनेंगे आप। रैंकिंग सही होती है, वेबसाइट अच्छी होती है तो DA, DDA, KDA, ADS सब कुछ बढ़ता रहता है। DA के बढ़ने से रैंकिंग नहीं बढ़ती है। सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल्स को, बी ऑब्जेक्टिव। 15 जून को गूगल ने सर्च कंसोल इनसाइट को सभी के लिए लॉन्च कर दिया। गूगल ने इस टूल का लिमिटेड बीटा जून 2020 में लॉन्च किया था, इसे हमने कवर किया होगा, पक्की बात है, 1 साल पहले। तब से अभी तक सिर्फ कुछ ही वेबमास्टर्स के लिए अवेलेबल था, बट अब आप इसे यूज कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर। सर्च कंसोल इनसाइट्स आपको बताता है कि आपका कौन सा कंटेंट वेब पर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और उसे यूजर कैसे ढूंढ पा रहे हैं, किन सर्चेस से आपका कंटेंट यूजर को मिल रहा है, कौन सी साइट्स आपके कंटेंट को रेफर कर रही हैं। ये सारी इनसाइट्स गूगल एनालिटिक्स से अलग हैं। गूगल एनालिटिक्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, डायरेक्ट ट्रैफिक वगैरह वगैरह सबका ट्रैफिक जो है उसके बारे में इनसाइट देता है, बट सर्च कंसोल इनसाइट सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में डिटेल इनसाइट प्रोवाइड करती हैं। 16 जून को गूगल ने पेज एक्सपीरियंस अपडेट को रोल आउट करना शुरू किया। ये अपडेट अगस्त के एंड तक रोल आउट होगी और अगस्त के एंड में ही इफेक्ट दिखाना शुरू करेगी। तो अभी आप चैन की सांस ले सकते हैं। पेज एक्सपीरियंस अपडेट के बारे में हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है और कोर वेब वाइटल्स के बारे में भी हमारी एक पूरी सीरीज है। इन्हें देखकर तब तक आप अपनी वेबसाइट को पेज एक्सपीरियंस अपडेट के लिए तैयार कर सकते हैं। 16 जून की एक और न्यूज है गूगल से। गूगल ने ऑथर्स, राइटर्स और जर्नलिस्ट के लिए नॉलेज ग्राफ के साथ उनके आर्टिकल्स का एक कैरोसेल दिखाना भी शुरू कर दिया है। ये अभी बीटा स्टेज में है और फिलहाल यूएस में इंग्लिश लैंग्वेज में लिमिटेड जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ मोबाइल पर लॉन्च किया गया है। एक्सट्रीमली लिमिटेड, बट इसे स्लोली वर्ल्ड वाइड भी लॉन्च कर दिया जाएगा। 16 जून की अगली खबर है माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट एड्स ने टूर और एक्टिविटीज एड्स लॉन्च किए हैं 16 जून को। ये एड्स सर्च रिजल्ट्स पेज में, मैप में और बिंग ट्रैवल गाइड तीनों में दिखाई देंगे और ये इंटेंट से ट्रिगर होंगे। इसका मतलब है कि अगर बिंग सर्च इंजन को किसी क्वेरी में टूर या एक्टिविटीज रिलेटेड कोई इंटेंट दिखाई देता है तो ये एड्स उन्हें दिखाई देंगे। 16 जून की एक और अपडेट है, एक और न्यूज है फेसबुक से। हम सबकी फेवरेट टेक कंपनी है फेसबुक, उसने ऑक्यूलस हेडसेट्स में VR एड्स लॉन्च किए हैं। यही ज़्यादा डिटेल्स आपको इस पेज पर मिलेंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। वैसे ऑक्यूलस की साइट पर एड्स को देखने और हटाने का जो पेनफुल तरीका है उसे दिखाया गया है ध्यान से, तो अच्छे से उस ट्यूटोरियल को देखिए और हटाने का तरीका उन्हें पहले सीख लीजिए। 17 जून को गूगल ने गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स में पोस्ट करने का ऑप्शन सीधे सर्च रिजल्ट्स में ही लाइव कर दिया। सो अगर आप अपने क्रोम ब्राउजर में अपने उसी गूगल अकाउंट से लॉग इन किए हुए हैं जिससे आपकी गूगल लिस्टिंग लिंक्ड है, तो आप सीधे अपनी लिस्टिंग में अपडेट को पोस्ट कर सकते हैं। बट GMB अभी भी पोस्ट को शेड्यूल करने का फंक्शन नहीं देता है। ये ऑप्शन कौन देता है? GMB, जहां आप अपनी लिस्टिंग के लिए अनलिमिटेड पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। एक बार शेड्यूल किया और भूल गए, लिटरली हम पोस्ट कर देंगे। 18 जून को गूगल ने कंफर्म किया कि अब से रिच रिजल्ट्स स्निपेट्स के साथ सिर्फ 2 FAQs ही शो किए जाएंगे। अभी तक रिच रिजल्ट्स वाले पेजेस में जितने भी क्वेश्चंस FAQ में दिए होते थे वो सभी दिखाई देने लगते थे, जो सर्च रिजल्ट्स पेज में काफी अजीब सा लगता था। 19 जून को शॉपिफाई ने यूजर्स को robots.txt फाइल को एडिट करने का फंक्शन देना शुरू कर दिया। यह अनाउंसमेंट ट्विटर पर उनके CEO ने किया। robots.txt एक काफी पावरफुल टूल होता है जो यूजर्स को SEO रिलेटेड काफी सारे टास्क हैंडल करने की फैसिलिटी देता है। आई थिंक इस एक्स्ट्रा फीचर से शॉपिफाई और भी SEO फ्रेंडली हो जाएगा, यूजर्स के लिए बेटर हो जाएगा। शॉपिफाई पर अभी तक हमारा कोई एक वीडियो नहीं है, बट robots.txt पर हमारा एक वीडियो जरूर है जिसे आप इस लिंक से देख सकते हैं। 23 जून को गूगल ने अनाउंस किया एक और अपडेट लॉन्च, जिसे उन्होंने स्पैम अपडेट का नाम दिया है। ये अपडेट 24 आवर्स के अंदर ही कंप्लीटली वर्ल्ड वाइड रोल आउट हो गई और साथ में गूगल ने ये भी अनाउंस किया, धमकी दी कि ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट था। इस अपडेट का सेकंड पार्ट 1 वीक के बाद रोल आउट होगा। इस अपडेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, बट आई होप कि ये गूगल मैप के स्पैम का भी कुछ करे। वैसा ऐसा होने वाला नहीं लग रहा है।
24 जून को गूगल ने अनाउंस किया कि वो क्रोम में थर्ड पार्टी कुकीज को कंप्लीटली ब्लॉक करने का टाइमलाइन अब मिड 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। गूगल के हिसाब से न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इतना टाइम जरूरी है। 25 जून को गूगल ने स्टेटस कोड और डीएनएस एरर के ऊपर गूगल सर्च पर पड़ने वाले असर को डिटेल में बताने वाला एक आर्टिकल पब्लिश किया। इस आर्टिकल में अलग अलग सिनेरियोज, एरर कोड्स के बारे में काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपको HTTP स्टेटस कोड्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने HTTP स्टेटस कोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एकदम बिगनर्स लैंग्वेज में। 28 जून को गूगल ने अपनी स्पैम अपडेट का दूसरा पार्ट भी रोल आउट कर दिया। ये पार्ट भी 24 घंटे के अंदर पूरा रोल आउट हो गया और इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन फॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है। वेरी लास्ट न्यूज या यूं कहें तो एक राहत भरी खबर है 30 जून की। 30 जून को जॉन म्यूलर ने गूगल सर्च सेंट्रल के यूट्यूब चैनल में एक वीडियो में कहा कि नए पेजेस को इंडेक्स होने में कुछ घंटे से लेके कुछ हफ्तों तक का टाइम लग सकता है। और अगर आपका कंटेंट इंडेक्स नहीं हो पा रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी वेबसाइट का इशू हो। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा पॉसिबल है कि गूगल बॉट दूसरे पेजेस को इंडेक्स करने में बिजी है, सिंपली उसके पास टाइम नहीं है अभी। सो अगर आपकी साइट पर सब कुछ ठीक है और फिर भी आपका पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आपको कोई मेजर ड्रास्टिक गलत स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। गुड ओल्ड फैशन वेट करिए और इशू अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो इसी के साथ एसईओ लास्ट मंथ का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग एंड बोरिंग वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.